हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजन एंड यू आर वाचिंग लॉजिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेंस। वैसे तो टेंस सभी लोग जानते हैं, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 48 फार्मूले बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वो 48 फार्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और उसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका क्या है, जिससे आप एक ही बार में हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग टेंस में जानते ही हैं सभी लोग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस होते हैं। इन तीनों टेंस के अंतर्गत आपको इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप देखेंगे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इस प्रकार से आपको 12 टेंस मिलेंगे। ठीक है, बट मैं बात करूं 12 टेंस का। यदि अब मैं बात करूं सेंटेंस का, ठीक है, तो इसी में यदि इंडेफिनाइट पे बात करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पे बात करें, परफेक्ट पे बात करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस पे बात करें, चारों में आपको 4 अलग अलग तरीके के सेंटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि इन सबको हम लोग काउंट करें एक एक के साथ, प्रेजेंट में इंडेफिनाइट के साथ 4 बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 4, प्रेजेंट परफेक्ट में 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4। इस प्रकार से मेरा 16 सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार से पास्ट में भी 16 बनेगा और फ्यूचर में भी 16 बनेगा। इस प्रकार से मेरे टोटल जो सेंटेंस हो जाते हैं वो 48 सेंटेंस हो जाते हैं। तो 48 टाइप के जो सेंटेंस होंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग 48 फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे, जो कि हमारे इस वीडियो का टाइटल है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट से। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक फॉर्मूले का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और सारे फॉर्मूले के बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक ही होता है। सभी में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक मेन वर्ब मिलेगा, उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको OCW करके मिलेगा, जिसको अदर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश के ग्रामर का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यदि आप याद रख लेते हैं तो 48 फार्मूलेज भी बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसी से मैं आपको 4 तरीके से बना करके दिखाता हूँ। ये जो है मेरा अफर्मेटिव के लिए है। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ निगेटिव के लिए। तो निगेटिव के लिए जब मैं बनाता हूँ तो क्या होता है मेरे सेंटेंस में, निगेटिव के लिए बस नॉट ऐड हो जाता है। कब ऐड होता है ये हमको ध्यान देना है। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, प्लस जैसे ही मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा वही बस मेरा नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर मेरा वर्ब हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद मेरा OCW ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं यदि इंट्रोगेटिव पे बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सामने में आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जैसे सामने में आता है हमारे पास WH वर्ड भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड, WH वर्ड वो वर्ड हैं जिसमें हम लोग हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जितने भी आपको W और H से मिलेंगे ये सारे शब्द को हम लोग WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OCW। यदि बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव एज इट इज रहेगा, बस इसमें एक चीज ऐड हो जाएगा जो है क्या, नॉट। ठीक है, तो हमारा ये हो गया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OCW। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक फार्मूले से मैं 4 फार्मूले बनाया हूं। कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देता हूं मैं, तो मेरा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यदि मैं इसको सामने ले आ जाता हूं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। यदि इसको इंट्रोगेटिव के साथ मैं यदि नॉट जोड़ देता हूं, तो ये मेरा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब जितना भी खेल है ये पूरा हेल्पिंग वर्ब का ही बस खेल है। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक चीज चेंज करते जा रहा हूं, देखना ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजेस होता है। अब जैसे कि बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, OCW होगा, अदर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, अन्य सहायक शब्द बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हम लोग यदि यूज करते हैं I, we, you एंड they, यदि मैं ये यूज करता हूं, ठीक है, तो मुझको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और इसके साथ कुछ और चीज नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि एस और ES। ठीक है, तो एस और ES, वर्ब के साथ एस और ES कब लगेगा, जब मेरा यही जो सब्जेक्ट रहेगा वो मेरा ही, शी, इट और नेम, ये यदि ये मेरा रहता है तब के कंडीशन में मेरा ये वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, साथ ही साथ इसमें एस या फिर ES जुड़ेगा। अब एस और ES कब जुड़ेगा, यदि मेरे सेंटेंस में X, CH, SH, S या फिर O आता है, तब के कंडीशन में ES ऐड होता है, और अदरवाइज बाकी कुछ भी आ जाए तो मैं इसमें एस यूज करता हूं ही, शी, इट, नेम के साथ। बस इसका ये बेसिक सा फॉर्मूला और फंडा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरा क्या, अफर्मेटिव के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव के लिए। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का निगेटिव, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है डू और डज। बस ये करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यदि हम लोग अब इसी में बात करें इंट्रोगेटिव का, तो बस डू और डज लिख दीजिए, आपका ये फॉर्मूले बन जाते हैं ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। ठीक है, यदि हम लोग पास्ट इंडेफिनाइट पे बात करते हैं, पास्ट, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनाइट में क्या हो जाएगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज होगा। ठीक है, और हाँ, पास्ट इंडेफिनाइट में हमारा एक मेजर चीज है, वो है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारा सब चीज सेम रहेगा, बस हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, बस ये चेंजेस होता है, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब यदि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट की बात करें, तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी प्लेस पे हम लोग डिड लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेरे ये 4 और फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनाइट का। ठीक है, अब यदि यहीं पर मैं बात करता हूं फ्यूचर का, ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्यूचर का। ठीक है, तो फ्यूचर में यदि बात करूं, तो फ्यूचर में विल और शैल दो चीज ऐड होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, विल यूज करूंगा, शैल का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनरली हम लोग अब शैल का यूज बहुत कम तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम लोग विल यूज करते हैं, तो यहां पर विल यूज कीजिए। ठीक है, ये हो गया विल, ये हो गया विल और ये हो गया विल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस की, तो ये हो जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कौन सा, प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव में यदि बात करें हम लोग, ठीक है, तो फिर देखिए, पहला चीज अफर्मेटिव, निगेटिव या कोई सा भी हो, आपको हमेशा वर्ब पे थोड़ा सा फोकस करना रहेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या लगता है, ING, वर्ब में क्या लगता है, ING। ठीक है, जो कि ये इस टाइप से लगेगा, इसी को लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि बात करें, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगता है, इज, एम और आर, ये लगा दिए, हमारा अफर्मेटिव बन गया। इसी प्रकार से इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये हो गया इज, एम,
और ये आर। इस प्रकार से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो जाता है। इसके लिए ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हो गया। यदि इसी पे मैं बात करूं पास्ट का, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब आप इसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पास्ट के लिए वॉस और वर यूज होगा। ठीक है, इसमें भी आपका वॉस और वर यूज होगा, इसमें भी आपका वॉस और वर। ठीक है, इस टाइप से वॉस और वर, ये यदि जोड़ देते हो तो आपका पास्ट जो कंटिन्यूअस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस फार्मूले को इस टाइप से बनाते हैं तो। ठीक है, यदि अब इसी को मैं फ्यूचर के लिए बनाऊं, ठीक है, फ्यूचर के लिए बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में यहाँ पर मैं फ्यूचर के लिए ऐड कर देता हूँ। फ्यूचर के लिए क्या यूज होगा, फ्यूचर का यदि कंटिन्यूअस है तो इसमें यूज होता है विल और बी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा विल बी, ये हो जाता है मेरा विल बी, और ये भी हो जाएगा विल एंड बी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो किसके लिए होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको परफेक्ट के लिए। ये हो गया परफेक्ट, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, पहले प्रेजेंट के लिए बात करता हूं। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट पे यदि बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला चीज ध्यान देना है वो क्या है, वर्ब। तो वर्ब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आएगा हैव या फिर हैज। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैव या फिर हैज। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका पास्ट, सॉरी इसका यदि निगेटिव देखते हैं तो इसमें भी आपका हो जाएगा हैव या फिर हैज प्लस नॉट। इसमें आपका हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट, वो आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इसमें भी हैव प्लस हैज, इस टाइप से। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है। इस प्रकार से यदि आप बात करते हैं तो पास्ट का, तो ये हो जाएगा पास्ट। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आपका हैड हो जाता है, यही जो है। तो सभी जगह पर आप हैड कर दीजिए, ये आपका हैड, ये हो गया हैड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हैड यदि लगा देते हैं तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और यदि इसी में आपको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा विल हैव का। तो यदि आप यूज करते हैं विल और हैव का तो ये आपका बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट का। ये इस टाइप से, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट का बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसी में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें क्या होगा, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका दो चीज चेंज हो जाएगी, एक तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो वर्ब जो है वो आपका आईएनजी फॉर्म लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो जहां भी कंटिन्यूअस आता है आप वर्ब में आईएनजी यूज कीजिए। ठीक है, ये हो गया वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैव या फिर हैज प्लस यहां पर आपका बीन लगेगा। ठीक है, यदि आप बात करते हैं निगेटिव का तो इसमें भी आपका हो जाएगा हैव या फिर हैज प्लस बीन का। तो बीन जहां पर लगाना है वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैव
या फिर हैज़, ठीक है, प्लस बीन, ये बीन हो जाएगा, ये हो जाता है आपका हैव या फिर हैज़ प्लस बीन, ठीक है। इस टाइप से यदि आप करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। यदि इसको आपको पास्ट करना है, ठीक है, पास्ट के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो बस पास्ट कीजिए और बस यहाँ को आप चेंज कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, तो ये आपका हैड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं ये हैड लिख देता हूँ, यहाँ पास हैड लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पास हैड लिख देता हूँ। तो जैसे मैं ये हैड करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको आप चाहे तो जितने भी फॉर्मूले उसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको, अब लास्ट हमारा जो है वो फ्यूचर है, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चेंज करेंगे जो है हमारा विल हैव, फ्यूचर में हम लोग विल यूज़ करेंगे और हमारा परफेक्ट है तो हैव यूज़ करना बनता ही है, ठीक है। तो ये हो गया विल हैव, ये हो जाएगा विल हैव, ये हो जाएगा आपका विल हैव, ठीक है। तो ये हो जाएगा विल हैव के साथ बिन, विल हैव बिन, विल हैव बिन, विल हैव बिन, इस टाइप से। तो इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला है वो 48 फार्मूला कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो में देखें कि 48 फार्मूले हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि एक एक कर को हमने एक एक को समझा है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, और इसके लिए मैं हर एक जो टेंस है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन क्लास के साथ। थैंक यू।